हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त और कोच संजय दुसेजा एंड आप देख रहे हैं योर फिटनेस कोच। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोग वेट लॉस की बातें करते हैं लेकिन वेट लॉस के बीच में आने वाली परेशानियों की कोई बात नहीं करता। ठीक है, जब आप वेट लॉस स्टार्ट करते हैं तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि कैलोरिक डेफिसिट में खाएँ, एनर्जी इंटेक खाने से कम रखें, बर्न ज़्यादा करें, डू मोर फिजिकल एक्टिविटीज़, चलें ज़्यादा, एक्सरसाइज ज़्यादा करें, ये सब मैं बोलता हूँ। लेकिन क्या आप सेम डाइट और सेम वर्कआउट अगर फॉलो करते रहते हैं या फिर आप जब लंबे टाइम तक कैलोरिक डेफिसिट में रहते हैं तब आपका फैट लॉस रुक सकता है। अब इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फैट लॉस प्लेट्यू, वेट लॉस प्लेट्यू की बात करेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर आप एक फैट लॉस डाइट या फैट लॉस रेजीम पे हैं एंड आपने 2 हफ्ते तक या 20 दिन तक कोई भी वेट लूज़ नहीं किया है, और बाय वेट आई मीन आपने वेइंग स्केल में कोई भी चेंज नहीं आया है आपके, अगर आप मेजरमेंट भी देख रहे हैं तो भी कोई चेंज नहीं आ रहा, दैट मीन्स आप वेट लॉस प्लेट्यू में आ चुके हैं। तो ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है बिकॉज बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मे बी आप सेम कैलोरीज पे हो, आपने कोई भी कैलोरीज में चेंज नहीं किया है। सपोज करो मैं 100 किलो का हूँ और मैंने कैलोरिक डेफिसिट से चालू किया 500 कैलोरी का कैलोरिक डेफिसिट से, और मैं 100 से 90 किलो का हुआ। ठीक है, अब जो 500 कैलोरी डेफिसिट था वो मेरे 100 किलो के हिसाब से था। अब मैं 90 किलो का हूँ तो मेरी कैलोरी सेम नहीं रहेंगी, मेरी BMR, मेरी TGEE सेम नहीं रहेगी। इसका मतलब जैसे मेरा वज़न चेंज होता है ना, तो मेरे पूरे दिन की जो एनर्जी इनटेक होती है वो भी चेंज होती है। तो आपको विद टाइम, जब आप वज़न कम कर रहे हो तब आपको विद टाइम कैलोरी इनटेक भी चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सेम कैलोरीज पे रहोगे और ज़िंदगी भर फैट लॉस करते रहोगे। अगर ऐसा होता तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाती चीज़ें। ओके, तो पहली चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा कि जब आप कैलोरिक डेफिसिट पे होते हो आपको सेम कैलोरीज पे हमेशा फैट लॉस नहीं होगा। यू हैव टू चेंज द कैलोरीज विद टाइम, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, अब कितना कम कर सकते हैं हम कैलोरीज को? यू कैन गो अप टू योर BMR। मतलब ये भी एक कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि BMR तक की कैलोरीज खा सकता हूँ, बट स्टिल सेफ यही रहेगा कि अगर आपने BMR तक ही जाएं तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। उससे कम कैलोरीज ना इनटेक करें। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, BMR इज़ बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसका मतलब आपकी बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो होते हैं, जैसे ब्रीदिंग हो गई, डाइजेशन हो गई, हार्ट फंक्शन हो गया, ब्लड फ्लो हो गया, ऑल दीज थिंग्स, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। जो एनर्जी इनमें यूज़ होती है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है हमारा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आप BMR से नीचे ना जाएं। दैट्स कंसिडर्ड टू बी अनहेल्दी। ओके, नाउ अब आप आ जाते हैं, आपने हर एक चीज़ सही की, आप टाइम के साथ कैलोरीज भी कम कर रहे हो, आपका फैट लॉस भी अच्छा खासा हो रहा था, आपने 10% 15% अपना बॉडी वेट कम कर लिया, अब आपका वेट कम नहीं हो रहा। अब आप परेशान हो गए, डीमोटिवेट हो गए, स्ट्रेस हो रहे हो कि यार मैं अपने आइडियल वेट तक पहुंच नहीं पाऊंगा, मैं अपने गोल तक पहुंच नहीं पाऊंगा। और काफ़ी लोगों को टेंशन हो जाती है कि यार अब मैं क्या करूं, अब मेरे लिए क्या पॉसिबल है। बिकॉज आपको तो मैंने सिखाया सिर्फ कैलोरिक डेफिसिट, आपको मैंने उसके अलावा तो कुछ सिखाया नहीं। बिकॉज हमको लगता है कि वेट लॉस कर्व स्ट्रेट, ऐसा नहीं होता कि आप वेट लॉस करते जाओगे, कोई बीच में दिक्कत नहीं आएगी। नहीं यार, वेट लॉस के बीच में या मसल गेन के बीच में प्लेट्यूज वेरी कॉमन होता है। आप वेट लॉस करोगे, बीच में आपका प्लेट्यू हिट करेगा, आप वेट लॉस करना बंद कर दोगे। ऑब्वियसली जब जिसका एम 50 किलो लूज़ करना है उसके लिए भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, वो 15 किलो लूज़ करे फिर वेट लॉस नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या करें? तो आप वीडियो जिस चीज़ के लिए देख रहे थे वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज़ रिवर्स डाइटिंग। अब रिवर्स डाइटिंग क्या होता है यार? डाइटिंग तो सुना था, रिवर्स डाइटिंग क्या है? रिवर्स डाइटिंग इज़ अ फिनोमेना इन विच आप जितनी भी कैलोरीज पे अभी करंटली हो, कैलोरिक डेफिसिट में ही हो आप भी, उससे आपको धीरे धीरे अपनी कैलोरीज इंक्रीज़ करनी है और मेंटेनेंस कैलोरीज पे ले जाना है। आपका वेट लॉस इसीलिए रुका था बिकॉज आपकी बॉडी अडेप्ट हो गई थी उतनी कैलोरीज पे जितनी कैलोरीज आप खा रहे थे। ठीक है, अभी अडेप्शन चेंज करने के लिए हमको अपनी बॉडी को यूज टू करना पड़ेगा ज़्यादा कैलोरीज पे। ओके, सो हम क्या करेंगे? वी विल बी इंक्रीजिंग 200 कैलोरीज एवरी वीक। ठीक है, सपोज करो मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं, TDEE है 2500। ओके,
मेंटेनेंस कैलोरीज का मतलब जिस पे मैं वेट मेंटेन करता हूँ, ना मेरा वेट बढ़ता है ना मेरा वेट घटता है, वो होती है हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज। ओके, सपोज करो 2500 कैलोरीज पे मैं अपना वेट मेंटेन करता हूँ, ना मेरा वेट इन कैलोरीज पे बढ़ता है ना घटता है, और मैं अभी करंटली हूँ 1500 कैलोरीज पे। तो मैं क्या करूँगा, पहले हफ्ते 200 कैलोरीज बढ़ाऊँगा, मतलब 1700 खाऊँगा, फिर नेक्स्ट वीक आई विल बी ईटिंग 1900, नेक्स्ट वीक आई विल बी ईटिंग 2100, नेक्स्ट वीक आई विल बी ईटिंग 2300, नेक्स्ट वीक आई विल बी ईटिंग 2500। अब उस हर हफ्ते चेंज करूँगा, एक हफ्ते तक मैं उन कैलोरीज पे रहूँगा। ठीक है, अब आपकी बॉडी हाई कैलोरीज पे अडेप्ट होगी, आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा फास्ट होगा, जो लो कैलोरीज की वजह से स्लो डाउन हो गया था। अब मैं क्या करूँगा, 2500 से वापस मैं 400 ड्रॉप कर दूंगा। आफ्टर बीइंग एट 2500 कैलोरीज फॉर 1 वीक, मैं फिर से 400 कैलोरीज ड्रॉप कर देता हूँ। नाउ आई एम ऑन 2100 कैलोरीज। ठीक है, अब 2100 कैलोरीज पे आपको दिखेगा कि आपका फैट लॉस होना 90% स्टार्ट हो जाएगा। 101% तो नहीं बोल सकता, बिकॉज कोई भी चीज़ श्योर नहीं होती, बट बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका वेट लॉस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, दिस इज़ अ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, एंड ऑल्सो मैंने खुद अपने क्लाइंट्स पे भी अप्लाई किया है, खुद पे भी अप्लाई किया है, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। आई होप आप पहली चीज़ समझ गए होंगे। सेकेंड चीज़ पे आते हैं। आप देखते होगे जब आप कम कैलोरी इंटेक कर रहे हो या कम खाना खा रहे हो, तब आपको चलने का मन नहीं करता, आप एक्टिव नहीं रहते हो, आप सारा दिन बैठे रहते हो। कुछ लोगों को महसूस भी नहीं होता कि उन्होंने अपनी एक्टिविटी कम कर दी है। बट आप देखो, क्या आपने अपनी नीट, दैट इज़ नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी कम कर दी है? क्या आप चल नहीं रहे हो? क्या आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ रहे हो? क्या आप जो नॉर्मल चीज़ें करते थे वो अब नहीं कर रहे हो, या ज़्यादा टाइम तक खड़े नहीं रहे हो? हर चीज़ में एनर्जी की रिक्वायरमेंट, राइट? मैं बोल रहा हूँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप ये सब चीज़ें कम कर रहे हो, दैट मीन्स आप पहले 10,000 स्टेप्स चलते थे, अब 1000 भी नहीं चलते, तो इससे क्या होगा, आपकी कम कैलोरीज बर्न हो रही हैं। ये हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तो जब आप कम कैलोरीज पे आ जाओगे ना, ऑटोमेटिकली आपका नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी कम हो जाएगा। आप रियलाइज़ नहीं करोगे, पर आप कम चलने लगोगे, कम सीढ़ियाँ चढ़ने लगोगे, या फिर जितनी भी डेली एक्टिविटीज़ हैं वो कम करने लगोगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी इतनी स्मार्ट है कि वो कर देगी है। ठीक है, तो इस चीज़ पे आपको नोटिस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब अगर मान लो आप 5000 स्टेप्स पहले चलते थे, ठीक है, तो एक और चीज़ आप कर सकते हो, आप 5000 से अब 10,000 स्टेप्स चलना चालू करो और अपना वेट ऑब्जर्व करो एक हफ्ते बाद। अगर अभी भी कम नहीं होता तो देन गो फॉर रिवर्स डाइटिंग। लेकिन नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी बढ़ाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। ठीक है, अब आपको मैं एक और कॉन्सेप्ट बता दूंगा। आई विल नॉट गो इन डेप्थ विद इट, उसमें डेप्थ में नहीं जाऊंगा मैं, बस नॉर्मल सी चीज़ बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को पता होगा कार्ब साइकिलिंग के बारे में। व्हाट इज़ कार्ब साइकिलिंग? कार्ब साइकिलिंग is when you are eating high amount of carbs in certain days and low amount of carbs in certain days. ये जो थोड़े इंटरमीडिएट लोग हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि किसी को कटिंग करनी हो और उसने काफ़ी अच्छा मसल गेन किया हो थ्रू अ पीरियड, और अब वो कटिंग पे जा रहा हो, तो ही कैन यूज़ इट, और नॉर्मल पर्सन कैन यूज़ इट टू। बट इसके अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। मैं सबसे सिंपल वेरिएशन बताता हूँ जो आप फॉलो कर सकते हो। इसमें क्या करना है आपको, सपोज करो आप 2400 कैलोरीज खा रहे हो। 2400 कैलोरीज में से आपकी जो कैलोरीज आ रही हैं कार्बोहाइड्रेट से, वो आ रही हैं 50%। ठीक है, दैट इज़ हाई कार्ब डे, वो हो जाएगा आपका हाई कार्ब डे। इसका मतलब 1200 कैलोरीज आपकी 2400 में से कार्ब से आ रही हैं। कार्ब्स में कैलोरीज कितनी होती हैं? 1 ग्राम कार्ब में कैलोरी होती है 4। ओके, इसका मतलब आप 1200 कैलोरी खा रहे हो, दैट मीन्स यू आर इनटेकिंग 300 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, अब एक लो कार्ब डे होगा आपका। लो कार्ब डे में आपको कैलोरीज कर देनी है 20%। इसका मतलब 480 कैलोरीज। 480 कैलोरीज का मतलब आपको 120 ग्राम कार्ब्स खाने हैं। तो ये एक सबसे सिंपल तरीका लो कार्ब हाई कार्ब साइकिलिंग करने का ऐसा है कि आप 5 दिन तक लो कार्ब्स पे रहें। कैलोरिक डेफिसिट पे आपको रहना है, ऐसा नहीं कि आप कैलोरीज जितने मन चाहे उतना खा रहे हो, आपको कैलोरिक डेफिसिट पे रहना है। लेकिन आपको 5 दिन लो कार्ब्स खाने हैं, 2 दिन हाई कार्ब्स खाने हैं। अब कुछ लोग कैसे यूज़ करते हैं इसको, जिस दिन मेरा लेग डे हुआ, सपोज करो मैं वीक में 2 बार लेग स्ट्रेन करता हूँ, तो आई विल बी ईटिंग हाई कार्ब्स ऑन दैट डे। पहला तरीका जो थोड़े इंटरमीडिएट लोग हैं वो ये यूज़ करते हैं। अब मैं अच्छा एक्टिविटीज़ अच्छी करता हूँ, सब अच्छा करता हूँ, बट आई वॉन्ट टू एन्जॉय माई लाइफ टू।
सो मैं वीकडेज में 5 दिन लो कार्ब्स खाऊंगा और 2 दिन जो मेरे वीकेंड के बचेंगे उसमें मैं खाऊंगा हाई कार्ब्स। समझ गए आप? दिस इज कॉल्ड कार्ब साइकिलिंग, जिसमें आप अपने कार्ब्स का अमाउंट कम ज़्यादा करते हो। एक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए लो कार्ब्स रखते हो, एक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हाई कार्ब्स रखते हो। हाउ इज़ दिस हेल्पफुल आपको लगेगा? जब आप कंटिन्यूसली कम कैलोरी इंटेक कर रहे होते हो, कम कार्ब इंटेक कर रहे होते हो, तब आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ओके, बिकॉज कार्ब इज़ आवर प्राइमरी एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, अपन 2 दिन बॉडी को ज़्यादा कार्ब्स देंगे। इससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा। दैट मीन्स आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं करेगी, बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग हाई कार्ब्स एवरी वीक। बट अगर आप कंसिस्टेंटली लो कार्ब्स पे रहते हो महीनों तक, तो आप देखोगे कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, वेट लॉस स्लो होगा। तो यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस टेक्निक। दिस वॉज जस्ट अ बोनस टिप। स्टार्टिंग की दो चीज़ें थी, वो मैक्सिमम लोगों के लिए सफिशिएंट होंगी। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वेट लॉस प्लेट्यू कैसे ख़त्म करते हैं, वेट लॉस प्लेट्यू होता क्यों है, और आप चाहें तो और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज ये वीडियो लंबी हो रही है, 11 मिनट ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैंने यहीं पे ख़त्म की है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ नॉलेज मिली होगी इस वीडियो से। अगर आप चाहते हो मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ये वीडियो मेरे एक इंस्टाग्राम फॉलोअर को डेडिकेटेड है, उसने मेरे को ये सजेस्ट किया था, दैट इज़ व्हाई आई मेड दिस वीडियो। सिमिलरली आप भी ये सजेस्ट कर सकते हो, so that I can make new videos on the topics that you choose. Okay, so bye bye, take care.